तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो मेरा नाम कृष्ण और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द ग्रो स्टडी। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य विधाएं। शास्त्रीय नृत्य के बारे में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है और इसमें पंचम वेद माने जाते हैं। मैं तो समझ में आ गया होगा। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासें होंगी एसएससी एग्जाम से रिलेटेड। और शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 है। 9वां कौन सा है? छऊ। और ऐसे ने संगीत नाटक अकादमी के अनुसार है 8। और इसकी स्थापना कब हुई ऐसे ने की? 28 जनवरी 1953 दिल्ली में। आगे चलते हैं। जो ये हमारा छऊ है, छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया। इसके 3 प्रकार हैं: मयूरभंज, सरायकेला, पुरुलिया। जो मयूरभंज है वो उड़ीसा में किया जाता है, सरायकेला छऊ में, और पुरुलिया छऊ जो कि पश्चिम बंगाल में। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए शास्त्रीय नृत्य और संबंधित राज्य। अब देखिए शास्त्रीय नृत्य और संबंधित राज्य। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, 2000 वर्ष पुराना। ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, सत्रिया असम, और एक है छऊ जो कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में है। आपको शुरू में बता ही दिया था। अब आपको बता दूं कि मैं जो ये मोहिनी अट्टम है, जो इसमें अट्टम शब्द है, टे टे आ जाता है 2 बार, समझ लेना 99% केरल रहेगा उसमें। आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर मणिपुर है और सत्रिया है। यहाँ पर ओडिसी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये आपको बताया गया है यहाँ पर। आगे चलते हैं। सबसे पहला भरतनाट्यम। पुराना नाम सादर इम्पोर्टेंट है। दासी इसको करती थी। अग्नि के चारों ओर 2 बुक हैं, श्रीपादकारम, अग्नि दर्पण, इन 2 बुकों से जानकारी मिलती है। और यह मंदिरों को समर्पित है। शैव धर्म के विचारों पर स्थिति है। अलारूप पर आरंभ होता है और तलनाना पर अंत होता है इसका। और ये बीच की जो ये दी हुई हैं इनको भूल जाओ, ये कुछ काम की नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्हीं को बता रहा हूँ आपको, और आपकी मर्जी, आप याद करो या नहीं करो। और ये नृत्य का नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला भारत का सबसे पहला नृत्य है भरतनाट्यम। इसमें हस्त मुद्रा है और 3 उंगलियों से ओम का प्रतीक बनाया जाता है। आपको बस हस्त मुद्रा याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। अंत बताया था आपको तिल्लाना। नट्टूवार भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है और ये कर्नाटक संगीत का उपयोग किया गया है। और एकाहार लस्यांग कहा जाता है इसको, क्योंकि एक ही व्यक्ति इसमें सारी कलाओं को करता है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है मैं आपको बता दूंगा। मैं पहले इसको हो जाने दो सारे को। भरतनाट्यम की नृत्य शैलियाँ ये तीनों याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। कला क्षेत्र विजुअल और कलामंडलम। जो उत्तर भारत है उसमें हिंदुस्तानी संगीत आएंगे और दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत आएंगे। और नृत्य में प्रयोग वाद्य यंत्र मृदंगम, वीणा, बांसुरी। और भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने 1910 में प्रतिबंध लगाया, ये इम्पोर्टेंट है। और चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर स्थित है, इसको ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आपको बता दूं मैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है।
देखिए इसमें एक तो ये इम्पोर्टेंट है और ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। और ये अलार ऊपर आरंभ और ये सैब धर्म ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें तिल्लाना प्रांत होता है अलारपुर से आरंभ, ये भी इम्पोर्टेंट है दोनों। बीच का पोर्शन भूल जाना है। इसमें हस्त मुद्रा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तिल्लाना बता ही दिया था। और इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है, जैका हार लस्यांग, ये दो इम्पोर्टेंट हैं। कला क्षेत्र और ये तीनों। और इसमें ये ब्रिटिश सरकार ने 1910 में प्रतिबंध लगाया। ये आपको याद करना है बस। अब आ जाता है उड़ीसी। और जो उड़ीसी है ये गुरु पंकज चरण दास इसके जनक माने जाते हैं। उड़ीसी कहाँ का था? उड़ीसा, उड़ीसा का था। और ये भगवान कृष्ण से संबंध है। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं आपको। इसमें जो ये त्रिभंग मुद्रा है ये इम्पोर्टेंट है। और कुछ नहीं है इसमें, जो जो इम्पोर्टेंट है वो करा देता हूँ आपको। इसमें इसका शुरुआत मंगलाचरण ये भी इम्पोर्टेंट है। मोच प्रांत ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये नीचे का पोर्शन कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, खंडगिरी और ये। आगे चलते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको याद कर लेना है खाली। मैं बोल रहा हूँ उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जल तत्व इसका प्रतीक है। और प्रयोग वाद्य यंत्र इनको ही आपको याद कर लेना है। अब ओडिसी हो गया, मणिपुर आ गया है। मणिपुरी, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ को मैं नोट कर देता हूँ आपको। ये जो चीज़ है ये इम्पोर्टेंट है। इसमें बाल काल की कहानियाँ श्री कृष्ण की। और तीन प्रमुख शैलियाँ हैं, लाया रोबा, संकीर्तन, रासलीला, ये भी इम्पोर्टेंट है। और कोई इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे चलते हैं। और इसमें पैना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नाटगान का प्रयोग किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और पंक्चुअलम ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। पंक्चुअलम कई बार पूछा गया है। आगे चलते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जागोई और चोलम मणिपुर के दो प्रमुख भाग हैं। आगे चलते हैं। 64 तालों का प्रयोग किया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नागबंद मुद्रा और यूटाई। जो इसमें जो कलाकार हैं वे बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, उनको यूटी कहा जाता है। ये आपको बता दिया है। ये सौदा इसमें इम्पोर्टेंट है। कहता है कुचपुड़ी, जो एक कुचपुड़ी है आंध्र प्रदेश का है, आपको बता दिया था। ये दोनों इम्पोर्टेंट इतने हैं नहीं, पर आपको बता देता हूँ मैं। पीतल की तस्तरी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें पैरों की मुद्राएं हैं, मंडी कोप्पू, कंतेरा, नागबंद मुद्रा, इनको आपको याद करना है। कर्नाटक संगीत ये पूछ सकता है। और पहले बताइए पहले किस में था कर्नाटक संगीत का उपयोग? भरतनाट्यम में। वसुधेंद्र योगी इसके गुरु माने जाते हैं। आगे चलते हैं। वो जो नृत्य जो इसको करते हैं ना नृत्य को, उनको भगवताल कहते हैं। और इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, आगे चलते हैं। और देखिए इसमें मंडूक शब्दम का प्रयोग किस लिए कहा जाता है? एक मेढक की कहानी को कहता है, ये इम्पोर्टेंट है। और और नहीं है इसमें इतना इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं। अब आ जाता है कथक कहाँ कर था? उत्तर प्रदेश। एक तो इसमें ये ऊपर वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है, नट्वर।
नटवरी कथाकारों का नृत्य। और इसमें एक पंडित जो हो जाता है, एक एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग किया गया था। और ये जयपुर घराना वगैरह ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें इतना। और ये जरूर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क नहीं किया है, मुगल परंपरा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं। अब आता है कथकली, केरल का। अब देखिए मोहिनी, ये सारा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें इतना, ये तीनों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन, ये पूछा गया है कई बार। और थिएटर वगैरह इतना पूछता नहीं है। हाँ ये जरूर पूछ लेता है कि कथकली नृत्य में कितनी मुद्राएं, 24 मुख्य मुद्राएं और आकाश तत्व है, तत्व का प्रतीक है, बताइए। भरतनाट्यम में कौन सा तत्व था। और मणिप्रबलम भाषा का प्रयोग किया जाता है। और मलयालम और संस्कृत तीनों का मिश्रण है इसमें। ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए अट्टकथा का, गीतों के शब्दों को अट्टकथा कथा कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। और कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें, ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं जहाँ से मैं बता रहा हूँ। हाँ ये जरूर पूछा जाता है, पांचा कौन था और काठी कौन था, बताइए। जो पांचा था वो था नायक, और काठी था वो था खलनायक। देखिए काठी था खलनायक और पांचा था नायक, मैंने बोला था ना। और ये हरे रंग ये वगैरह ये इतना पूछा नहीं जाता है। साथ में आ जाता है मोहिनी अट्टम। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है। ये तो केरल का साहू साड़ी का प्रयोग किया जाता है इसमें। और व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ का उपयोग किया जाता है। और इसे जादू करने का नृत्य कहा जाता है। ये तीनों इम्पोर्टेंट है। जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ ना, उन्हीं को नोट करना, और कुछ नहीं है इसमें। अब आ जाता है सत्रिया। आपको लगता ही होगा ये इतना कठिन है, कठिन नहीं, बहुत ईजी है। सत्रिया नृत्य असम का था, सबसे नया था। देखिए इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये है कि इसकी खोज 500 वर्ष पूर्व हुई। और इस संस्थापक कौन थे, श्री मत शंकर देव। और ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें, जब इसको पुरुष करता है भांगी, स्त्री करती है शुभांगी। आगे चलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें बोरगीत संगीत का प्रयोग किया गया है। और इसमें इतना है नहीं। अब क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या होगा। शास्त्रीय नृत्य में प्रयुक्त मुख्य संगीत शैली क्या है, बताइए। तो आपको बताया था बोरगीत है, आंसर हो जाएगा बोरगीत। देख सकते हैं आवाज ही गया है आपको, बोरगीत संगीत। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। और सारी क्लासें यहाँ पर फ्री होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।